नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटोर में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने कक्षा 8वीं संस्कृत का कोर्स स्टार्ट किया था और इस कोर्स में हम अब तक 14 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा अगला पार्ट है पंचदश पाठा, जिसमें आज हम 15 पार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कूट श्लोकः, मतलब हम शब्दों की ऐसी जटिलता के द्वारा लिखे हुए श्लोक को समझेंगे और हम उसे हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, कूट श्लोकौ, जिसमें पहला श्लोक है, जिसमें हम ये फर्स्ट श्लोक की बात कर रहे हैं। देखेंगे ध्यान से और सुनेंगे। एक चच्चू ना काकोयम बिलमिक्षा पत्रगः एंड क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। अब देखेंगे तो हमारे जो ये श्लोक है ना, इस श्लोक को थोड़ा सा व्याख्या करते हुए नीचे संस्कृत में ही लिखा गया है, जो कि आप लोगों को कुछ इस तरह दिख रहा होगा। हम इसकी बात कर रहे हैं। अब मैं इसे पढ़कर बता रहा हूँ, फिर हम इसका हिंदी से अनुवाद करेंगे। सुने। एकम चक्षु अस्ति परंतु काका नास्ति, विलम अविंशति परंतु पत्रगः नास्ति, क्षय भवति वृद्धिरपि भवति परंतु समुद्रम नास्ति, चंद्रोऽपि नास्ति, तर्हि एतत् किम। अब सुने। इसका मतलब है कि एकम चक्षु चक्षु अस्ति, एक चक्षु है। चक्षु मतलब आंख है। इसकी एक आंख है परंतु वह काक नहीं है, कौवा नहीं है। विलम अविष्यंती मतलब बिल को खोजती है, लेकिन परंतु पन्नगः, पन्नगः मतलब होता है सर्प, परंतु ये सर्प नहीं है, सांप नहीं है। क्षय भवति मतलब घटता है, वृद्धिरपि भवति मतलब बढ़ता भी है, परंतु ये समुद्र नहीं है। जैसे समुद्र की लहरें घटती बढ़ती है, लेकिन ये समुद्र नहीं है। नास्ति चंद्रो अपि नास्ति, और ना ही ये चंद्रमा है। तर्हि एतत् किम, तब बताइए ये क्या होगा। अगर आपने समझ गए होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर नहीं समझे तो हम इसको और अच्छे से बताते हैं। एक बार सुने। देखिए, एक ये ऐसी चीज है जिसकी एक आंख है, लेकिन ये कौवा नहीं है। बिल को तो खोजता है, लेकिन ये सांप भी नहीं है, जैसे सांप बिल में रहता है। इसके अलावा यह घटता और बढ़ता है, परंतु ये समुद्र नहीं है, जैसे समुद्र का पानी घटता बढ़ता है। और अगर हम सोचे कि चंद्रमा हो, तो ये चंद्रमा भी नहीं है। तब फिर क्या है? तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हम इसको बोलते हैं सूची। सूची का मतलब है सुई। आपने सुई धागा सुना है ये सब? अब देखें कैसे ये सुई हुआ। कि इसमें एक चच्चू अस्थि, सुई में जैसे एक होल होता है ना धागा रखने के डालने के लिए, तो ये उस हिसाब से वो एक चच्चू हुआ उसका। क्योंकि अब ये सुई है तो वो काक नहीं है। बिल खोजता है, जब हम सुई में धागा डालते हैं तो आपने देखा होगा कि धागे को हम धागे डालने के लिए बिल को तो खोजेंगे ही, तो ये इस तरह से बिल को खोजता है। घटता और बढ़ता है, जैसे सिलाई होती है तो धागा कम होता है, और फिर अगर हम धागा डालते हैं तो ज़्यादा भी होता है, तो ये घटता बढ़ता भी है। इस तरह से ये समुद्र भी नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है कि वो दिनों के हिसाब से जो बदलता है। इस हिसाब से हमने इस श्लोक का आंसर पाया कि ये क्या हो सकता है, ये होगा सूची। आप लोगों को समझ आया कैसे ये सूची हुई? सूची मतलब सुई धागा बोलते हैं। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक ये बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, इसके द्वारा ना हमें शब्दों का ज्ञान होगा। देखें, अब अगला श्लोक है हमारे सामने। कृष्णमुखी न मर्जारी, द्विजिह्वा नाचा सर्पिणी, पंचभद्री ना पांचाली, यौ जानाति स पंडितः। देखें, अब इसका श्लोक को भी थोड़ा सा और व्याख्या करते हुए नीचे संस्कृत में ही लिखा गया है, फिर हम इसे हिंदी में भी बताएंगे। सुने। मुख भागा कृष्ण वर्ण वर्तते किंतु कृष्ण वर्ण मर्जारी नास्ति, द्वे जिह्वे भवतः किंतु सर्पिणी नास्ति, पंचपत्यः सन्ति किंतु पांचाली नास्ति, तर्हि किमस्ति यह जानाति सः पंडितः एव। अब इसका मतलब सुने कि मुख भाग कृष्ण वर्ण, जो उसका मुंह है वो कृष्ण वर्ण का है। कृष्ण वर्ण मतलब सांवला बोल सकते हैं या फिर काला है, किंतु यह कृष्ण वर्ण की तरह मर्जारी नहीं है। मर्जारी मतलब मक्खी नहीं है। द्वे जीवे भवता, उसकी दो जीव हैं, लेकिन जैसे सांप की दो जीव होती हैं, वो सांप भी नहीं है। पंच पत्या संति, इसके पांच पति हैं, किंतु ये पांचाली मतलब द्रौपदी भी नहीं है। तब फिर क्या होगा? अगर आप जाने तो मतलब आप पंडित हुए, ज्ञानी हुए। अगर आपने समझ गए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तब तक हम बताते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास पेन, कलम जिसको हम बोलते हैं। अब पेन कैसे क्या है वो अभी बताते हैं। देखें,
हमने बोला मुख भाग कृष्णवर्ण, उसका जो मुख भाग होता है, जो पैन की निब होती है, वो काले रंग की होती है, तो ये हुआ मुख भाग कृष्णवर्ण। और उसकी द्विजिह्वा किस तरह से हुई, तो अभी हम लोग जो पेन यूज करते हैं उसमें सिंगल निब होती है, लेकिन पहले जो था ना निब बीच से कटी हुई होती थी, इसलिए वो दिखने में द्विजिह्वा मतलब दो जीभ वाली दिखती थी। तो ये दो जीभ तो है, ये सांप नहीं कलम की भी है। फिर पंच पत्तियां, अब उसके पांच पत्ती कैसे हुए एक पेन के, तो पांच पत्ती ऐसे हुए कि हम जब एक पेन पकड़ते हैं तो हमारी पांचों उंगलियों का यूज करते हैं, तो वो पांच पत्ती हुए, तो हमने पांच उंगलियों को यूज किया है, तो ये पांचाली भी नहीं है। इस हिसाब से हमने इसको अज्यूम किया कि ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कलम। बहुत बढ़िया। अब अगला श्लोक देखेंगे। देखें, ये कूट श्लोक है जिसमें आप लोगों को इसी श्लोक से इसके प्रश्न के उत्तर भी ढूंढने हैं। देखें, पहला है कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषणरता कम बलवंत न बाधिते शीतम। अब इसका अर्थ सुना पहले कि ऐसा क्या है जो, मतलब ऐसा कौन है जिसको कृष्ण ने मारा। दूसरा है कि शीतल वाहिनी गंगा क्या है। फिर ऐसा क्या है जो कि एक दार पोषण करता है, दार पोषण मतलब अपने परिवार का पोषण करता है, वह ऐसा कौन है। और बलवंत का न बांधते शीतम, और ऐसा कौन बलवंत होगा जिसको शीत भी नहीं बांधती, मतलब शीत भी नहीं लगती है। अब इनका प्रश्न देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कृष्ण कम जंगन, मतलब है कि कृष्ण ने किसका वध किया, तो हमारा आंसर रहेगा कंसम, मतलब कंस का। अगला हमारा प्रश्न है शीतल वाहिनी का, कि शीतल वाहिनी क्या है, तो शीतल वाहिनी क्या है, काशी तलवाहिनी गंगा, तो आंसर हमारा रहेगा काशी तलवाहिनी गंगा। अगला है दार पोषण तरह कै, मतलब कि जो अपने परिवार का पोषण करता है वह कौन है, हमने इसी श्लोक में भी देखा, और वह होता है केदार पोषणरता। आपको ये एक चीज बताएं कि ऐसे श्लोक लेकर के हमारे पेपर में भी एक क्वेश्चन आता है कि हमें उस श्लोक से कुछ चार क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और उन्हीं चारों क्वेश्चन, चारों प्रश्न के उत्तर उस श्लोक से ढूंढने होते हैं, जिसे हम अपठित पद्यांश भी बोलते हैं। तो इससे आप लोगों को उसका भी अभ्यास होगा। देखें, अगला प्रश्न है हमारे पास, शीतम कम ना बांधते, शीत जो होती है वो किसको नहीं बांधती है, नहीं बांध सकती है। हमारा उत्तर रहेगा जिसमें है कि कंबलवंतम वलवंताम, जिसके पास कंबल होगा उसको शीत नहीं लगेगी। इस तरह से हमने ये कूट श्लोक में प्रश्न उत्तर वाला श्लोक देखा। अगला देखते हैं, अब एक कूट श्लोक है जो कि संख्या से संबंधित है। देखें, संख्या कूट श्लोक, संख्या वाला एक कूट श्लोक है। देखिए, और ये श्लोक अगर आपने समझ गए तो समझिए कि आप ना हमारे द्वारा पढ़कर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हो ही गए हैं। देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बन ही जाएगा। देखें, अभी ये लिखा है एकोना विंशति ही स्त्रीणाम स्नानम नर्मदा गता विंशति पुनरातया एको व्याघ्रेण भक्षितः, मतलब विंशति पुनरातया, विंशति वापस आए और एक को व्याघ्र ने क्या किया, भक्ष के लिए खा लिया। अब बताइए, तो देखें इसका, जैसे कि अभी हमने देखा कि हर एक श्लोक के लिए नीचे वहां पर व्याख्या करते हुए लिखा हुआ है, इसके लिए समझेंगे। स्त्रीणाम एकोन विंशति ही, मत एकोन विंशति का मतलब होता है 19, कि 19 स्त्रियां नर्मदा नहाने जाती हैं। अब नर्मदा नहाने 19 स्त्रियां गईं, उनमें से व्याघ्रेण भक्षुक एको भक्षिता, उनमें से एक को जब मतलब व्याघ्र होता है, चीता ने उसको क्या किया, खा लिया। तब आप बताइए, जब 19 स्त्रियां गईं, एक को खा लिया, और फिर इस श्लोक के हिसाब से है कि 20 पुनरात्या, मतलब 20 वापस आई, तो ये कैसे हो सकता है कि 20 वापस आई होंगी, थोड़ा सोचिए। तब तक के लिए हम इसका दूसरा व्याख्या देखते हैं। देखें, इसी में दूसरा व्याख्या है एक ना स्त्रीणाम, मतलब कि इसमें बताया जा रहा है एक ना स्त्रीणाम, उनमें से एक स्त्री ना है, नहीं है, विंशति, उनमें से 20 स्त्रियां हैं, स्नानम नर्मदा गता, मतलब कि एकोन विंशति को हमने कैसे तोड़ दिया, एक ना विंशति, तो एक ना विंशति स्त्री, ऐसे कर दिया, एक ना विंशति स्त्री। तो देखेंगे, हम इसमें कलर चेंज करके बताएंगे तो आप समझ पाएंगे। ये देखेंगे, हमने बोला
विंशति तक तो है कि 20 हुआ। अब देखें, इस एक को ना हमने लिख दिया, हमने लिखा एक ना, मतलब एक नहीं है और 20 हैं। कौन? स्त्री। अब 20 स्त्रियां गईं। एक ना मतलब हम मान सकते हैं कि एक जो है वो दूसरा एक कौन हो सकता है? वो नर हो सकता है। नर मतलब पुरुष। तो एक पुरुष और 20 स्त्रियां गईं, मतलब 21 लोग नर्मदा नहाने गए। स्नान मतलब नहाना। तब व्याघ्रेन एका भक्षिता। अब व्याघ्र ने, चीते ने एक को खा लिया, और वो एक कौन है? ये जो एक ना है मतलब एक नर को खा लिया। अब पुनः आयाता 20, और जो पुनः वापस आई वो 20 आई। तो जो 20 स्त्रियां गई थी वो वापस आ गईं, और एक जो ये पुरुष गया था नर, उसको व्याघ्र ने खा लिया, चीते ने खा लिया, तो 20 के 20 वापस आ गई। इस तरह से हमने इसको समझा कि इस श्लोक में बोलना क्या चाहता था। आगे बढ़ेंगे। देखें, अगला श्लोक है हमारे पास समास कुटेन चमत्कारः। और समास तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। देखें, समास क्या, हम लगभग हर एक चैप्टर में लास्ट में कुछ समास आते हैं। लगभग 5 से 6 शब्द होते हैं जिनका हमने समास विग्रह करके भी समास को समझा है। आगे देखें, इस श्लोक में देखेंगे तो इस श्लोक में जो श्लोक रहेगा इससे हमें समास के बारे में पता चलेगा। सुने और समझें। अहम च त्वं च राजेंद्र लोकनाथा भू भावपि बहुब्रीहि राजन षष्ठी तत्पुरुष भवान। अब इसका मतलब समझें। देखिए, ये इसमें ना हम एक शब्द को लेकर चलेंगे, और वो एक शब्द पता क्या है? और वो एक शब्द है लोकनाथ। इसको देखें, एका भिक्षुक दरिद्र निर्धन महाराज उद्देश्य ब्रुते। इसका मतलब सुने। एक जो भिक्षुक है वो महाराज से बोलता है, हे राजन मतलब हे राजा, अहम त्वं च उभो अपि, कि मैं और तुम, अहम मतलब मैं, त्वं मतलब तुम, दोनों ही उभो, उभो मतलब उभय हैं, एक बराबर हैं। कैसे? तो देखो, बोलता है लोकनाथौ स्व, लोकनाथ जो है वह खुद है, अहम बहुव्रीहि, इस तरह से मैं बहुव्रीहि हुआ, भगवान षष्ठी तत्पुरुष, लेकिन आप षष्ठी तत्पुरुष हैं। शब्द वही है लोकनाथ। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। लोकनाथ का मतलब होता है एक तरह से कि लोक का नाथ, मतलब लोक मतलब संसार और नाथ मतलब राजा, संसार का राजा। तो वो हो गया एक राजन, राजन जिसे हम महाराज बोल रहे हैं। तो लोकनाथ शब्द का मीनिंग हमें दे रहा है कि लोकस्य नाथ। ये देखेंगे, लोकस्य नाथ, इसका मतलब हुआ कि लोक का मतलब इस संसार का राजा, उसे बोलेंगे राजा। अब हमने वहीं इसी को क्या कर दिया है कि अगर हमने इस तरह समास विग्रह किया जिसमें लिखा है लोकः नाथः यस्य सः, मतलब लोक ही जिसका नाथ हो, जिसका नाथ मतलब जिसका सब चीजें जिससे प्राप्त हो, संसार से ही जिसे प्राप्त हो, वह किसे होगा? एक भिक्षुक को। भिक्षुक मतलब भिखारी बोल सकते हैं। तो जिससे संसार जिसका पालन पोषण करता हो एक भिक्षुक का करेगा, तो इस तरह से भिक्षुक भी हो सकता है। अब समझेंगे हम तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास होता क्या है। तो सुने, बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें हम किसी शब्द को समास विग्रह करते हैं जो, तब उसका एक तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे हमने किया लोक नाथस्य शस्य, लोक जो लोक की मदद से अपना काम चलाता हो, संसार की मदद से काम चलाता हो, मतलब भिक्षुक। हमने तीसरा अर्थ मिला भिक्षुक, ये हो गया बहुव्रीहि समास। जबकि षष्ठी तत्पुरुष समास होता है जिसमें हम षष्ठी विभक्ति का यूज करते हैं, जैसे लोक में लोकस्य और नाथा, तो लोक का नाथ, लोक संसार का राजा, जिसे राजा बोलेंगे। इस तरह से तत्पुरुष समास और षष्ठी तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास को हमने समझा। आगे देखेंगे। देखिए, हमारे पास अगला श्लोक है कूट श्लोक में। सुने, द्वंद्व द्विगुरपि चाहम मृग मदग्रहे नित्यम अव्ययभावः तत्पुरुष कर्मधाराय ये न हम श्याम बहुव्रीहि। अब इसका अर्थ सुनना पहले। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो समास होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, उन 6 का नाम याद रखेंगे। द्वंद्व द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधाराय एंड बहुव्रीहि। ये 6 समास के प्रकार हैं। अब ये 6 समास जो है ना, हमें एक श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं। सुने, अब जैसे कि हमने अब तक जितने भी ये देखे हैं ना श्लोक, हर एक श्लोक में
नीचे संस्कृत में ही उसकी व्याख्या की गई है, उसी व्याख्या को हम समझेंगे। देखें, द्वंद्व दिगु अव्ययभाव तत्पुरुष कर्मधाराय बहुव्रीहि समास भेदान, कि ये 6 क्या है, समास के भेद हैं और ये 6 भेदों को आपको याद रखना है। देखें, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं और आप लोग इसे अभी की अभी याद करें। द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, समास भेदान, ये 6 समास के भेद हैं। अब देखें, जो कि कूट श्लोक निर्धनस्य धन प्राप्ते पत्न्या प्रार्थना अद्भुत सामाजिक भाव निबद्धम, इसमें एक निर्धन की पत्नी अपने पति से सामाजिक भाव से आपस में बातचीत करती हैं। देखें किस तरह से, अत्र पत्नी, उसकी पत्नी कहती है, धनार्जन आकर्मण्य भर्तारम प्रेरयति, और वह अपने पति को, भर्तारम मतलब होता है अपने पति को, क्या करती है, धन अर्जन करने को, धन ग्रहण करने के लिए आकर्मण्य करती है, मतलब प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है। देखें, द्वंद्व के हिसाब से अहम भवता सह कलह करोत्मि किल किमर्थम, मतलब कि मैं तो तुम्हारी सह मतलब साथी हूं, मैं कलह कर सकती हूँ, कलह मतलब दंगे फसाद। अब समझे इसका मतलब क्या है, कि जो द्वंद्व समास होता है ना, इसमें हम देखते हैं कि 2 शब्द आते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। जैसे एक पति है, एक पत्नी है, देखा जाए तो ये दोनों ही एक स्त्री एक पुरुष के हिसाब से एक दूसरे के अपोजिट हुए, तो द्वंद्व समास इस तरह से समझे। द्विगु, द्विगु समास देखें, अहम भवता भार्यास्मि, मैं तुम्हारी भार्या हूँ मतलब पत्नी हूँ। मम पालनम पोषणम भवता कर्तव्यमस्ति, और मेरा जो पालन पोषण है ये तुम्हारा कर्तव्य है। मदग्रहे नित्यम, और बोलता है कि ये जो है ना हमारा मदग्रह है, रोज का घर का काम है। अब देखें, पालन पोषण के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, धन की, और धन को हम संख्या में गिनते हैं। जिस शब्द में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। इस तरह से हमने ये द्विगु समास समझा। अव्यय भाव, अव्यय भाव मतलब प्रतिदिनम ग्रहे भोजनार्थम किमपि नास्ति, बोलते हैं कि हर रोज हमारे पास भोजन ग्रहण करने के लिए अर्थ मतलब धन नहीं है। और यहाँ अब प्रतिदिन मतलब हर एक शब्द के पहले अगर हमें अव्यय मिलेगा तो वह अव्यय भाव समास होगा। तत्पुरुष अत हे पतिदेव कामापि उद्योगम कुरु, तत्पुरुष के हिसाब से हे पति कुछ उद्योग करें, इस तरह से बता रही हैं वो स्त्री। लेकिन देखें, तत्पुरुष समास जो है ना वो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और षष्ठी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके हम उसको समझते हैं तत्पुरुष समास को। अगला है कर्मधारय, धन धान्यधिकम ग्रहमान्य येन कारणेन ये ना हम श्याम, इसका अर्थ समझेंगे कि कर्मधारय समास होता है जिसमें धन धान्य से जो पूरी तरह से ग्रह जो है ना, घर जो है धन धान्य से भरपूर हो। अब ये कैसे होगा, तो देखें, जब हम एक इंसान दूसरे इंसान की विशेषता बताएगा, इस तरह से उस घर में धन धान्य मतलब संपूर्ण है। जब लोग आपस में एक दूसरे की विशेषता बताएंगे, वैसे ही होता है कर्मधारय है कि जब एक शब्द कोई दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा होगा तो उस एक शब्द में होता है कर्मधारय समास। अगला देखें, बहुव्रीहि, अहमपि धन धान संपन्न भवेत्, कि यह जो अपने धन धान से संपन्न है, अपना पूरा काम कर चुका है, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। इस तरह से हमने समास समझा। अगला श्लोक देखें, देखिए हमारे पास अगला श्लोक है, समझेंगे इसे। देखिए, शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भर रुरुदु पन्नगा सर्वे हाहा शंकर शंकर। अब इसका अर्थ सुने कि शंकर पतिता, शंकर को पतित, पतित मतलब गिरा हुआ देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर जो पार्वती है वो हर्ष निर्वाह, हर्ष से भर उठती हैं। हर्ष मतलब कि खुशी से भर उठी। रूरूप पन्नगा सर्वे, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो सब कैसे, उनको बस देखते रह गए। सर्वे हा हा शंकर शंकर, मतलब सब बोलने लगे हाय शंकर हाय शंकर। अब इसका अर्थ जो है ना वो डबल मीनिंग के जैसे दिखता है। इसमें हम एक हिंदी व्याकरण का जो आपने सुना होगा ना अलंकार शब्द, तो उस एक श्लेष अलंकार के बारे में समझेंगे। देखें, अत्रापि श्लेष द्वारा अर्थ बोध्य, इसमें श्लेष के द्वारा अर्थ का बोध कराया गया है, मतलब मीनिंग बताया गया है। अब श्लेष क्या होता है तो हम बता दें, श्लेष जो है ना एक तरह का अलंकार होता है जिसमें किसी एक श्लोक में एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं। 2 से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बार शंकर शब्द आया है, इसमें दोनों शंकर का अर्थ अलग अलग है। अब देखेंगे हम कि किस तरह से, सुने।
शंकरः पतति दृष्ट्वा पार्वती प्रसन्न भवति। शंकर को गिरा हुआ नीचे जब गिरता है तब देखते हैं तो पार्वती प्रसन्न होती हैं। अब आपको अर्थ समझा दें, इससे पहले आपको ये बताएं कि शंकर का यहाँ दो अर्थ क्या है। शंकर का दो मीनिंग है, एक है शिव जो कि भगवान शिव होते हैं, और दूसरा शंकर का अर्थ है चंदन का वृक्ष। वहीं पार्वती के भी दो अर्थ हैं। पार्वती मतलब माँ पार्वती, जैसे बोल सकते हैं भगवान शंकर की पत्नी, और एक और है भिल स्त्री। भिल स्त्री का मतलब होता है एक ऐसी स्त्री जो कि ऊंचे पहाड़ों एवं जंगलों में रहती है, तो उसे हम भिल बोलते हैं। इस तरह से पार्वती के भी दो अर्थ हुए। अब देखें यहाँ पर एक जो भीली पार्वती है, मतलब ऊंचे पर्वत में रहने वाली पार्वती है, वह शंकर को गिरा हुआ देखकर तो खुश होगी ही, क्योंकि उसको चंदन का वृक्ष मिल गया, इसलिए वो प्रसन्न हुई। सर्वा दुखिता जाता, लेकिन सब दुखी हो गए। अब यहाँ पर सब कैसे दुखी हो गए? क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर का गिरने का माना जा रहा था। अत्र शंकर शब्दे पार्वती शब्दे च श्लेष। अब देखें इसमें पार्वती और शंकर शब्दों में श्लेष है ना, यहाँ दो अर्थ निकले। पार्वती का मतलब हम समझेंगे कि ये भगवान शिव की पत्नी है, शंकर का अर्थ समझेंगे कि भगवान शिव खुद हैं, लेकिन यहाँ दोनों का अर्थ क्या है? चंदन का वृक्ष और भीलिनी। वैसे ही सर्पा शीतलम चंदन वृक्षम आलिंगय मिलंती सा चंदन वृक्षा प्रकृति विकोपेन पतिता अत्र निराश्रिता पन्नगा रुदिन तथा भीलस्त्री। मतलब मलय पर्वते चंदन वृक्षा बहुल्याता चंदन वृक्षा ईंधनाय उपयुक्ते। अब इसका अर्थ सुने, जैसे जो शीतल चंदन के वृक्ष होते हैं उसमें सर्प सांप जो है आलिंगन कर रखे होते हैं, चिपके हुए होते हैं। जब वहीं प्रकृति के जो विकोप होगा उससे चंदन का वृक्ष के गिर जाने पर जो ये पन्नगह है, मतलब उससे लिपटे हुए सर्प हैं, वो क्या हो जाएंगे? रुदंती, मतलब क्या होते हैं? दुखी होते हैं। रुद्ध होना मतलब दुखी होना। वहीं जो भील स्त्री होती है, पर्वत में रहने वाली भील स्त्री, वह चंदन वृक्ष को का मूल्य समझती है, लेकिन उसके साथ ही वह चंदन वृक्ष का यूज किसके लिए करती है? ईंधनाय उपयुक्ते, मतलब ईंधन खाना बनाने में जलाती है। अब देखें यहाँ पर दो मीनिंग हुए ना, इस तरह से हम यहाँ पर समझे कि श्लेष का मतलब क्या होता है। अब अगला श्लोक देखते हैं। देखें हमारे पास एक और अगला श्लोक, और शायद ये आखिरी भी है। देखें, कस्तूरी जायते कस्मात् कोहंती करिणाकुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृग सिंह पलायनम। अब इसका अर्थ सुनेंगे। देखें ये व्याख्या में देखेंगे तो अत्र चरण त्रये त्रया प्रश्न, इस चरण में तीन प्रश्न हैं, जो कि पहले तीन चरण में तीन प्रश्न, फिर चतुर्थे चरणे त्रयायाम एव उत्तरम वर्तते, और जो चौथा चरण है उसमें इन सब के उत्तर भी हैं। देखें कैसे। पहला प्रश्न है कस्तूरी कस्मात जायते, कि कस्तूरी जो है वो कैसे बनती है। और हमें पता है कि कस्तूरी जो एक स्मेल है वो कहाँ से आती है? मृग से आती है। कस्तूरी हिरण आपने सुना हो, मृग का मतलब हिरण होता है। कोहंती हरुणाकुलम, और ऐसा कौन है जो कि हाथी के कुल को, हरिणाकुलम मतलब हाथी के पूरे झुंड को हरण कर सकता है, और वह कौन है? और वो है सिंह। सिंह मतलब शेर। और तीसरा प्रश्न है हमारा किम कुर्यात कातरो युद्धे, मतलब अगर कोई युद्ध में कैसा है? दुखी है, तो वह क्या करेगा? ही विल पलायन, वह पलायन करेगा। इस तरह से हमने तीनों प्रश्नों को समझा और उनके उत्तर भी समझ गए। इसी के साथ हमने इसका हिंदी अनुवाद खत्म किया। अब देखें, अब हमारे सामने है शब्दार्थ, जिसमें सभी शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखे हुए हैं, और हमने इस श्लोक के हिंदी अनुवाद के साथ आप लोगों को समझा भी दिया है। तो आप लोगों को समझ आया होगा, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम सीधे ही इसका अभ्यास कार्य करते हैं। देखें यह अभ्यास कार्य में हमारा पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में मतलब एक शब्द में लिखना है। सुनिए, प्रथमाया प्रहेलिकाया उत्तरम किम, मतलब पहली पहेली का उत्तर क्या है? और हमने अभी देखा तो पहली पहेली का उत्तर है सूची। दूसरा प्रश्न है वयम कया लिखामः, कि हम किससे लिखते हैं? उत्तर है हमारा लेखन्या। अगला प्रश्न है कंसम कह संजघान, मतलब कंस का वध किसके द्वारा हुआ? उत्तर रहेगा कृष्ण। अगला प्रश्न है कंबलवंतम किमना बाधते, कि कंबल जिसके पास है उसको क्या बाधा नहीं डालती है? उत्तर रहेगा सीतम। अगला प्रश्न है कति
स्त्रियाः स्नानार्थम नर्मदा गता, कि कितनी स्त्रियां नर्मदा स्नान करने गईं? आंसर रहेगा विंशति, मतलब 20। अगला प्रश्न है, हरिणाम कुलम को हंती, मतलब कि हरिणा के कुल को, हाथी के कुल को कौन हरण कर सकता है? उत्तर है हमारा सिंह। इस तरह से हमने एक पदेन उत्तर देखे। अब देखेंगे एक वाक्य उत्तर। देखें, और एक वाक्य उत्तर में पहला प्रश्न है, लेखन्या स्वरूपम किम। उत्तर है हमारा लेखन्या का, इसका मतलब हुआ कि लेखन्या मतलब लेखनी का स्वरूप कैसा होता है? उत्तर सुने, कृष्णमुखी द्विजिह्वा पंचभी चा इति लेखन्या स्वरूपम, इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, सूच्याः किम लक्षणम, सूच्या के लक्षण क्या है? उत्तर है एक चक्षु बिलम इक्षति क्षीयते वर्तते च इति सूच्य लक्षणम। अगला प्रश्न देखें, काशीतल वाहिनी का मतलब काशी के तल पर बहने वाली जो शीतल वाहिनी है वह क्या है? वो उत्तर रहेगा का शीतल वाहिनी गंगा। अगला प्रश्न, शीतम कम ना बाधते, शीत जो है किसको नहीं बाधा डाल सकती है? उत्तर है हमारे पास शीतम कंबलवंतम ना बाधते, जिसके पास कंबल होगा उसको नहीं बांधती है। अगला प्रश्न, नर्मदायाः कति स्त्रियां पुनराताया, मतलब नर्मदा से कितनी स्त्रियां वापस आई? तो जितनी गई थी उतनी ही वापस आई थी, तो उत्तर रहेगा नर्मदया विंशति स्त्रियाः पुनरातयाः, ये हमारा उत्तर रहा। अगला प्रश्न है, शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती कीदृशी भवती, शंकर को गिरा हुआ नीचे गिरते हुए देखकर पार्वती क्या करती हैं? उत्तर है हमारा शंकर पतितम दृष्ट्वा पार्वती हस्व निर्भरा, मतलब वह हंसने लगती हैं। इस तरह से हमने एक वाक्य उत्तर देखा। अब युग्म मेलन करेंगे। युग्म मेलन मतलब सही जोड़ियां मिलाना है। देखें, ए और आ और बा करके लिखा है, यहां पर देखेंगे। अब पहला है कंसम जंघान, तो इसका सही मैच होगा कृष्णा, जो कंस है उसको किसने मारा था? कृष्ण ने। दूसरा शीतल वाहिनी, शीतल वाहिनी क्या है? और वह है शीतल वाहिनी गंगा। अगला देखें, लोकनाथ यश शाह, लोकनाथ यश शाह, ये किसका उदाहरण होगा? इसका अर्थ क्या होगा? तो हमने देखा इसका अर्थ होगा भिक्षुकः। अगला, कतारा युद्धे कुर्यात, कि जो कतार में युद्ध करता है, कायर जो युद्ध करेगा तो फिर वो क्या कर जाएगा? हमने देखा था वह पलायन कर जाएगा। अगला प्रश्न अगला देखेंगे, लोकस्य नाथ, लोक का नाथ वो कौन है? राजा, ये हमारा फिफ्थ रहेगा। अगला देखेंगे, शीतम ना बाधते, अब इसका उत्तर क्या रहेगा? तो शीतम किसको नहीं बांधता है? ये है कंबलवंतम। अगला, कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी कहाँ से आती है? वह मृग से आती है। इस तरह से हमने सही जोड़ियां मिलाए। आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए और पढ़िएगा भी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हम रिक्त स्थानानि पूर्यत करेंगे, मतलब खाली स्थानों को पूर्ति करेंगे। देखें, कंसम जघान, कंस जो है कंस का वध किसके द्वारा होता है? कृष्णा, इसका उत्तर रहेगा। कम बलवंतम ना बंधते शीतलम, आप लोग इसके उत्तर को नोट डाउन कर लेंगे। तत्पुरुष कर्मधाराय ये ना हम श्याम बहुब्रीही, ये हमारे श्लोक की लाइन है। शंकरम पतितम दृष्टवा पन्नगा रुदुगः, इस तरह से मृद गेहे नित्यम अव्यय भाव, ये हमारे सही जोड़ी खाली स्थान हो जाती हैं। अब इसके साथ अगला प्रश्न देखेंगे। देखें, देखिए, दायक अर्थम कस दैक अर्थक शब्दानाम अर्थम लिखत। अब देखें, ये जो हमारे शब्द हैं, शब्दों के अर्थों को हमने सामने लिख रखा है। देखिए समझेंगे, संक्रम, और इसका अर्थ है चंदन का वृक्ष। द्वंद, द्वंद का मतलब होता है कलह, कलेश। बहुब्रीही, इसका अर्थ हमने देखा था धन धान्य युक्त। फिर कम बलवंतम, तो इसको देखेंगे कम बल युक्त। लोकनाथ, आंसर है भिक्षुकः। अव्यय भावः, उत्तर रहेगा धनाभावः। द्विगु, उत्तर रहेगा दंपति। कर्मधारय, उत्तर रहेगा कर्म गुरु। एको न विंशति, इसका मतलब होता है कि एक नर और विंश स्त्रियः, हमने देखा भी था इसे। आगे देखें, पंचभत्री, इसका अर्थ हुआ पंच अंगल्य। उम्मीद है हमें आपको समझ आया होगा।
इसी तरह हमने और भी चैप्टर्स के वीडियो बनाए हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए। और हमारे चैनल में नए हैं, अगर वीडियो को पसंद भी आए होगी आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और आगे भी ऐसे ही चैप्टर्स के वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस के अपडेट मिल जाएंगे। थैंक यू। मिलेंगे हम अगले वीडियो अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।